अमेरिका और ईरान के बीच फिर नरमी के देखिए संकेत दिखाई दिए और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 दिन के अंदर दोनों एक बार फिर आमने सामने बैठेंगे और बातचीत की टेबल यहां पर सजेगी। डेस्टिनेशन क्या होगा ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन बातचीत की चर्चा फिर शुरू हो सकती है। ये बड़ा संकेत मिल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने की कगार पर है। उधर इजरायल और लेबनान में देखिए कल बातचीत हुई, लेकिन होर्मुज पर फिलहाल कोई भी फॉर्मूला जो है वो निकलता हुआ नजर फिर भी यहां पर नहीं आया। तो देखिए, लेबनान में इजरायली सेना की हिजबुल्लाह से मुठभेड़ की भी जानकारी भी सामने आई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घेरा। मुठभेड़ के दौरान हिजबुल्लाह लड़ाकों का सरेंडर भी देखा गया। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चला है, यानी कि लगातार एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर और बातचीत का दौर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान और इजरायल के बीच में लगातार हमले जारी है। और देखिए, ईरान युद्ध को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक वॉर ब्रेकिंग के जरिए पहुंचा रहे हैं, जहां ये खत्म होने की कगार पर है, यानी कि अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की कगार पर है। और ये बयान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया। देखिए, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है। तो फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है, खत्म होने के कगार पर है, एक बड़ा संकेत इसे वैश्विक स्तर पर माना जा रहा है। Divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. और 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे की लंबी बातचीत फेल होने के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने आ सकते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि बातचीत कहां होगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद दूसरे दौर की बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान में हो सकती है, या फिर स्विट्जरलैंड इस बार मेजबानी कर सकता है, क्योंकि जेनेवा का नाम भी सामने आ रहा है। और देखिए, दूसरे दौर की बातचीत की जो सुगबुगाहट है उसके बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इस्लामाबाद में हुई वार्ता को लेकर जेडी वेंस ने कहा कि पिछले 49 सालों में पहली बार अमेरिका और ईरान की सरकार के बीच इस स्तर की बातचीत यहां पर हुई है। उन्होंने माना कि ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है, लेकिन इसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। जेडी वांस ने कहा कि मुझे पता है कि जो लोग दूसरी तरफ बैठे थे, यानी ईरानी डेलीगेशन, वो समझौता करना चाहते थे। हमने पूरी जिम्मेदारी से बातचीत की। हम अभी जिस स्थिति में हैं उसे लेकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दूसरे दौर की बातचीत की ओर साफ इशारा किया है। United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that where you have, you know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States. That had never happened. And what look, honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. Yeah. Right? I mean, I've sat across from United States senators that I thought I agreed with. And, you know, you don't know with those people. Right? I won't say who. You can guess. But I feel very good about where we are. Right. और इन सभी अटकलों के बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आई, जहां अमेरिका ने ईरान के सामने 2 शर्तें रख दी। राजनयिक सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां बातचीत के लिए अमेरिका की 2 शर्तें सामने आई है।
पहली शर्त होर्मुज को फिर से खोला जाए, दूसरी शर्त इस्लामाबाद में बिना किसी सहमति पर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी यहां पर होनी चाहिए। देखिए, बातचीत के लिए ईरान को अमेरिका की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त होर्मुज यानी कि जिसे लेकर वैश्विक तौर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, उसे खोला जाए और किसी भी सहमति पर ईरान की मंजूरी यहां पर हो। और ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका और चीन का टकराव शुरू हो चुका है। यहां पर ईरान को हथियार सप्लाई के आरोप से चीन बहुत ज्यादा भड़क गया है। चीन ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने सिक्योरिटी के नाम पर दादागिरी की तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। और इससे पहले चीन के जहाज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के गलियारे में ट्रंप की नाकाबंदी जो है वो यहां तोड़ डाली है। उधर मोसाद चीफ और प्रिंस सलमान ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को जरूरी बता दिया। साथ ही इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के यूरेनियम पर प्रस्ताव भेजकर अमेरिका में हड़कंप कुछ इस तरह से मचाया है। ट्रंप का टारगेट ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम पर कब्जा है। इजराइल का टारगेट ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। मगर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान में तख्ता पलट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगते ही ईरान ने बारूदी बदला लिया था। मगर अब प्रिंस सलमान के असली मंसूबे का पर्दाफाश हुआ है। वो ट्रंप और नेतन्याहू से ज्यादा घातक ऑपरेशन ईरान में चलाने का प्लान बना रहे हैं। इजरायली चैनल 12 न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए मिलिट्री एक्शन चाहते हैं। यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमैनी के तख्ता पलट के लिए ईरान में घुसकर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के सारे जोखिम को जानते हुए भी क्राउन प्रिंस इसकी सख्त जरूरत मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप फिलहाल ईरान में घुसकर हमले के लिए तैयार नहीं। इजराइल ने भी मिलिट्री ऑपरेशन से दूरी बना रखी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के न्यूज चैनल N12 के दावे पर सऊदी अरब शाही परिवार अब तक साइलेंट है, लेकिन ईरान शांत नहीं। ईरान सभी फ्रंट पर बराबर एक्टिव है। जूनियर खमेनेई ने ट्रंप को धमकी दी है कि पीस डील फाइनल नहीं हुई तो युद्ध का दूसरा राउंड पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। पोर्ट का बदला पोर्ट, ऑयल टैंकर का बदला ऑयल टैंकर, बारूदी सुरंग का बदला जंगी बेड़ा। ईरान का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ट्रंप ने अगर ईरान के बंदरगाह पर बम फोड़ा तो ईरान खाड़ी देशों के बंदरगाहों को राख कर डालेगा। ट्रंप ने अगर ईरान के तेल के जहाज जलाए तो ईरान ऑयल रूट से गुजरने वाले दुश्मनों के जहाज मिसाइल से उड़ाएगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंग को अमेरिका ने छुआ भी तो उसके जंगी बेड़ों और युद्धपोत को ईरान रॉकेट से मारकर दफना देगा। ये ईरान की धमकी नहीं, उसका अगला एक्शन है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 15 जंगी जहाजों की घेरेबंदी के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान सेकेंड राउंड पीस टॉक से पहले प्रेशर बढ़ा रहा है। वहीं ईरान के खिलाफ ट्रंप ने ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड शुरू कर दिया है। ट्रंप हॉर्मुज तेल गलियारे पर कब्जा करने के लिए ब्लॉकेड लगाकर हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जेडी वेंस से ईरान को मैसेज दिलवाया है कि अब ईरान का कोई भी तेल का जहाज समुद्र में सलामत नहीं है। They basically threatened any ship that's moving through the Straits of Hormuz. Well, as the President of the United States showed, two can play at that game. And if the Iranians are going to try to engage in economic terrorism, we're going to abide by a simple principle that no Iranian ships are getting out either. ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी साख से जोड़ लिया है। उन्होंने ईरान के जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब 16 से ज्यादा युद्धपोत, 2 वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 150 से ज्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान, 8000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात कर रखे हैं। ईरान भी ट्रंप को झटका देने के लिए तेल गलियारे पर जबरदस्त सैन्य तैनाती कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ईरान ने 1000 से ज्यादा फास्ट अटैक क्राफ्ट बोगहमेर और जुल्फाकार क्लास तैनात कर ली है। ये छोटी बोट मिसाइलें रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से लैस होती हैं।
इनके साथ C-802, C-701, खलीज फार्स और नूर मिसाइलों को रेवोल्यूशनरी लड़ाके लेकर तैयार हैं। इनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे कारगर ड्रोन्स शाहेद 136 और शाहेद 238 की भारी तैनाती वॉर जोन में है। इसके साथ स्ट्रेट में बिछी समुद्री माइंस को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है। ये लड़ाई सबसे भीषण हो सकती है क्योंकि यहाँ ईरान अकेला नहीं, चीन ने हॉर्मुज पर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने धमकी दी है कि ट्रंप के ब्लॉकेट के नतीजे भयानक साबित हो सकते हैं। 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 चीन के इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका को धमकी देने के साथ चीन ने रीच स्टारी जहाज को हॉर्मुज से निकालकर ट्रंप को भड़काने वाला कांड कर दिया है। पहले फुल स्टार नाम से कारोबार करने वाली रीच स्टारी जहाज पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। ट्रंप के ब्लॉकेट लगाने के बाद ये जहाज दूसरी कोशिश में हॉर्मुज को पार कर पाया है। इससे पहले 13 अप्रैल को रिची स्टारी को अमेरिकी जंगी जहाजों के खतरे की वजह से वापस लौटना पड़ा था। अमेरिका ईरान महायुद्ध पार्ट 2 से पहले चीन ईरान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि जल्द चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। ये मैन मेड एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें 1 या 2 सैनिकों द्वारा आसानी से ले जाया और ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि मैन पैड्स आसमान में उड़ते फाइटर जेट को पल भर में गिरा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि चीन ये हथियार ईरान को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते भेज सकता है क्योंकि ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वालों को तबाह कर डालने की धमकी दे रखी है। Well, if China does that, China could have big problems, okay? चीन नफे नुकसान का हिसाब लगाकर अमेरिका से दुश्मनी निभाएगा, लेकिन पुतिन इस मामले में क्लियर हैं। अमेरिका से युद्ध के बीच रूस ने ईरान से पक्की दोस्ती निभाई है। पुतिन ने ईरान को यह ऑफर दिया है कि वो अपना यूरेनियम रूस को सौंपकर सुरक्षित कर सकता है। क्रेमलिन की ओर से ये आधिकारिक प्रस्ताव आया है जिसमें कहा गया कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। रूस के मुताबिक ये प्रस्ताव नया नहीं है। पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। रूस का कहना है कि ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। रूस का तर्क है कि उसके प्रस्ताव से ईरान पर परमाणु हमले का खतरा टल जाएगा, साथ ही ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर अभियान की हवा भी निकल जाएगी। पुतिन ऐसे डेडलॉक को खत्म करना चाहते हैं जिससे ट्रंप को ईरान पर हमले की वजह ही नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रंप ईरान के यूरेनियम को इतनी आसानी से हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं। उनकी नजर ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पर है, जिससे करीब 9 एटम बम बन सकते हैं। किस ग्रेड तक यूरेनियम संवर्धन से परमाणु हथियार बनता है, इसे भी जान लीजिए। यूरेनियम का 3 से 5% एनरिचमेंट बिजली बनाने के लिए किया जाता है। 20% तक यूरेनियम एनरिचमेंट रिसर्च और स्पेशल यूज के लिए होता है। यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाया जाता है। पुतिन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का कवच तैयार कर लिया है। चीन ने अमेरिका को हॉर्मुज में फंसा दिया है। ईरान के पास पीस डील के सेकंड राउंड में दबदबा कायम करने का अच्छा मौका है। मतलब सीज फायर 14 दिन से आगे बढ़े या नहीं, ईरान ट्रंप की टेंशन हाई रखने का इंतजाम कर चुका है। और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई, जहां ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकर्स को अमेरिका की तरफ से रोका जाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री का चीनी टैंकर रोकने का दावा सामने आया। यूएस की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज में चीनी टैंकर्स को हम रोकेंगे। साथ ही ये भी कहा कि ईरान से तेल नहीं ले जा सकेंगे चीनी टैंकर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर अमेरिकी वित्त मंत्री का चीनी टैंकर रोकने को दावे के तौर पर यहाँ पर सामने आया है, जहां पर हॉर्मुज में चीनी टैंकर्स को हम रोकेंगे। और लेबनान में इजरायली सेना के हमले तेज हो चले हैं। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने कई मिसाइल्स दाग दी।
बड़ी जानकारी सामने आई, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां लगातार इजरायली सेना के हमले लेबनान में तेज हो चले हैं। लेबनान इस वक्त सीज फायर का हिस्सा नहीं है और इजराइल और अमेरिका इसी सीज फायर के लिए लेबनान को शामिल करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में कोई सहमति न बनने पर लेबनान में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं।